गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर सूर्यकांत पुरोहित है। मैं जीबीएच जनरल हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर इन ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट पे कार्यरत हूँ। आज हम ऑस्टियोपोरोसिस डे के लिए ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कुछ आपको बातें बताना चाहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी विश्वव्यापी समस्या है जिसमें एक उम्र के बाद अस्थियों का जो घनत्व होता है, जिसको हम बोन मास कहते हैं, वो कम हो जाता है। मतलब बोन की जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो कम हो जाएगा। धीरे धीरे जब बोन का घनत्व कम हो जाएगा तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और थोड़ी सी चोट लगने पर भी फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस को कैसे पहचानते हैं? नॉर्मली ऑस्टियोपोरोसिस उम्र के साथ बढ़ता है। जितने भी हमारे बुजुर्ग महिलाएं पुरुष होते हैं, स्पेशली महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा देखा जाता है। इसका कारण हार्मोनल होता है। ऑस्टियोपोरोसिस को कैसे हम लोग पहचानते हैं या आप लोग कैसे जान सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस हमें है? ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज को नॉर्मली सभी जगह शरीर में दर्द होगा, स्पेशली जॉइंट्स में, जोड़ों में उसको दर्द होगा, सारे शरीर में थकावट रहेगी, दर्द रहेगा, थोड़ा सा उनको बेचैनी सी रहती है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के सामान्य लक्षण है। ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं में ज्यादा होने का कारण, जैसा मैंने बताया, कि हार्मोनल है। एक एज के बाद जब माहवारी बंद हो जाती है तो हार्मोन का लेवल कम होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं में ज्यादा होता है। ऑस्टियोपोरोसिस अगर किसी पेशेंट में है तो उससे किस तरह के नुकसान मरीज में हो सकते हैं, जैसे कि सामान्य चोट लगने पर कलाई की हड्डी का टूट जाना, कूल्हे की हड्डी का टूट जाना, या रीढ़ की हड्डी की जो मनके जिनको हम बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर हो जाना। कलाई की हड्डी, रीढ़ की हड्डी और कूल्हे की हड्डी, ये तीन ऐसी जगह है जहां पे ऑस्टियोपोरोसिस के कारण एक बहुत सामान्य सी चोट, जिसमें नॉर्मल मरीज को कुछ नहीं होता है, वैसी चोट लगने पर भी ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट को फ्रैक्चर हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस से कैसे बचा जा सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, जैसे कैल्शियम रिच डाइट, जो जिन फूड में हम लोगों को ज़्यादा कैल्शियम मिलता है, जैसे मिल्क हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, अंडा हो गया, या फिर डेट्स, खजूर, ये सब चीज़ें आपको अपने आहार में ज़्यादा लेना चाहिए। स्पेशली महिलाओं में 50 साल के बाद, जब आपकी उम्र 50 साल के ऊपर हो जाती है, तब आपको कैल्शियम और विटामिन डी ज़्यादातर सनलाइट से ही मिलता है, लेकिन आजकल कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनमें विटामिन डी का फोर्टिफिकेशन होता है, तो वो चीज़ भी आप ले सकते हैं। तो कैल्शियम और विटामिन डी का एक तुलनात्मक देखा जाए तो उनका प्रॉपर आपके फूड में होना बहुत जरूरी है। इससे ऑस्टियोपोरोसिस से बचा जा सकता है। दूसरा है नियमित व्यायाम। रोज आपको अपने घर में वॉक करना, घर के बाहर एक्टिविटी करना, चलना फिरना और रोज का व्यायाम करना ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इसके अलावा ये सब करने के बाद भी अगर पेशेंट को दर्द होता है या जोड़ों में तकलीफ रहती है, तो उसके लिए फिर समय पर ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा करके ऑस्टियोपोरोसिस की जांच करानी चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस की जांच का नाम होता है डेक्सा स्कैन, जिसमें हम लोग अस्थि घनत्व जांच करके ये बताते हैं कि मरीज को किस लेवल का ऑस्टियोपोरोसिस है और उसका क्या इलाज है। आज की तारीख में ऑस्टियोपोरोसिस का सटीक और पूरा इलाज अवेलेबल है। कई हाई लेवल, शुरू में कैल्शियम विटामिन से लेकर के काफ़ी इंजेक्शन्स आजकल अवेलेबल है मार्केट में, जिनसे ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक किया जा सकता है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ऑस्टियोपोरोसिस एक विश्वव्यापी समस्या है। इसको हम सबको साथ में लेके लड़ना है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस का ध्यान नहीं रखा गया तो हमारे घर में जो बुजुर्ग माता पिता हैं, उनके फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर आपने ध्यान रखा तो उनको ये सब समस्याएं नहीं होंगी। धन्यवाद।